एक ऐसी रात जहाँ हवा जहर बन गई, जहाँ सांस लेना तक मुश्किल हो चुका था और सुबह तक एक शहर कब्रिस्तान में बदल गया था। ये है दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। लेकिन सवाल ये आता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन था। बात है 1984 की, जब मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड का एक पेस्टिसाइड प्लांट लगाया गया था। यहाँ एक केमिकल यूज होता था, मिथाइल आइसोसिनेट यानी MIC। ये केमिकल इतना टॉक्सिक था कि कुछ ग्राम की मात्रा से ही इंसान की मौत हो सकती थी। कंपनी ने इस गैस को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड मैसिव टैंक्स बनाए थे, लेकिन सेफ्टी अलार्म्स और मेंटेनेंस कुछ तो फेल हो चुके थे या फिर उनमें से कुछ बंद पड़ चुके थे। 2 दिसंबर 1984 रात 11 बजे एक टैंक में पानी घुस गया और उसका MIC के साथ रिएक्शन हो गया। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सेफ्टी वॉल भी फट गया और वो पूरा जहर हवा में फैल गया। लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उनकी नींद में मौत आ गई थी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। बच्चे रो रहे थे, लोग सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन मौत उनसे भी आगे दौड़ रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और आज भी 5 लाख से ज्यादा लोग कुछ हादसे का नुकसान भुगत रहे। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो तब लगा कि यूनियन कार्बाइड कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार करके सिर्फ एक ही दिन में रिहा कर दिया गया और छुपके से उसे इंडिया से निकाल दिया गया। लोगों का गुस्सा भड़का, ना तो सही कंपनसेशन मिला और ना ही गुनहगारों को सजा। भोपाल गैस ट्रेजेडी के 26 साल बाद मतलब 2010 में कुछ लोकल एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया गया और 2 साल में बेल के तौर पर छोड़ दिया गया। वॉरेन एंडरसन जो कभी इंडिया वापस नहीं आया और 2014 में अमेरिका में उसकी आराम से मौत हो गई। आज भी भोपाल के कई इलाके MIC के जहर से पोल्यूटेड है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है। लोग कैंसर से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से और न जाने किन प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे। भोपाल के एक NGO ने बताया कि इस ट्रेजेडी का इम्पैक्ट सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि इसका इम्पैक्ट आज भी कई सारे जनरेशन को भुगतना पड़ रहा है। 2014 में DOW केमिकल्स ने इस केमिकल कंपनी को खरीद लिया और तब से लोग DOW पर प्रेशर बना रहे हैं कंपेंसेशन और क्लीनअप के लिए। लेकिन उनका ये कहना है कि इन सब भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे उनका कोई भी हाथ नहीं है या फिर वो इस ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार नहीं। एक अमेरिकन कंपनी इंडिया प्रॉफिट कमाया और इंडिया को जहर देकर वापस लौट गई। सरकार चुप रही और आवाम अब तक सफरिंग झेल रही है। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी से एक बात तो समझ में, जब न्याय पैसों के नीचे दब जाता है तो इंसानियत सिर्फ एक नंबर बन जाती है। अब सवाल आपका है, क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी का न्याय कभी मिल पाएगा? क्या हम ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी को फ्यूचर में भी इम्यूनिटी देंगे? और कमेंट से बताओ कि आपको इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में और क्या लगता है और क्या जानना पसंद करोगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।